18285 ये 80 पे पड़ी है, पहले भी समझा दिया था आपको। 100 से मल्टीप्लाई कर लें, जवाब बताएं कितना? 22856 बताएं प्रॉफिट कितना है? अच्छा ये सेल से लिखो ना इधर में, ये सारी कैश वाली है, याद है आपको? 22 ये वर्किंग किससे आई हमारे पास? जी बताएं जी प्रॉफिट। 4571। इस प्रॉफिट को हा इस प्रॉफिट को किधर लिखूं? इस प्रॉफिट को किधर लिखूं? वर्किंग नंबर। ओके बच्चों, ये तक बात समझ आई? ये तक बात समझ आई भाई? भाई आसान काम पहले कर लें, सब्सक्रिप्शन भी कर लेंगे भैया, मशवरा मुफ्त का। रेंट वाला आसान है, ये फिक्स एसेट वाला आसान है, ये तो लिखें, ये तो मार्क्स लो। ये ट्रेडिंग अकाउंट वाले नंबर तो लो, सब्सक्रिप्शन के पीछे पढ़ के 2 नंबर के या आपने 10 नंबर जाया कर देने हैं जी। वो फ्रॉड तो निकाल लो जो 9 नंबर का सवाल है। अच्छा याद रखना, अगर आपने ये टी अकाउंट बनाया और फ्रॉड की फिगर नहीं लिखी तो आंडा नहीं मिलेगा, 8 नंबर मिल जाएंगे। ये सारी चीजें लिखने के मार्क्स होते हैं, सिर्फ वो अमाउंट मिस अप्रोप्रिएशन वाली निकालने के थोड़े नंबर है। बताओ जी प्रीपेड को बैलेंस करवाओ। हाँ जी 4193 भाई। इधर ना उन बच्चों को बताया है, उन्हें कहें जी 3 बजे क्लास होगी। ज़ेर जल्दी जा मेरा चांद, 3 बजे क्लास होगी इनकी हैं। बता जल्दी बताओ ना। 4193 कितना भाई? तो पहले नहीं बताया फिर। अच्छा इधर सही लिखा है। अब कितना आता है? ये ठीक है, ये कैसे सही हो गया? अच्छा बच्चे कहने सर ये हमने लिखवाया, सर डूब के मर जाओ, डूब के मर जाओ। वो कहता सर हमने लिखवाया है। ये तो गलत हो ही नहीं, ये तो इन्होंने गलती की है। 4193 जी। हाय अल्लाह, मैं तेरी होने का जी। वर्किंग नंबर बताओ भाई। 4193। फिक्स एसेट का मेरा ख्याल क्लोजिंग बैलेंस ही रह गया बस चांद ये लिखने में। हाँ 45742 लिख सकते हैं इधर जल्दी से। 4 जी। ओपनिंग जनरल फंड। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको लगे भाई, देखो अगर आपको लगे कि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इसको, देखो इधर तक क्वेश्चन को करने के ना आपको तकरीबन मार्क्स मिल गए होंगे 80। नहीं अभी 1 मिनट रुको, बस 1 मिनट रुको। इधर सारी चीजें आ गई हैं, इसको जरा कैलकुलेट करो जरा। इधर इस साइड पे वजन आएगा, कंफर्म बात है। मिस अप्रोप्रिएशन, अगर आपने सारा काम सही किया तो मिस अप्रोप्रिएशन कैश ने कम होना है ना भाई। कंफर्म बात है, अगर सारी चीजें सही है इधर ही वजन आएगा। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब ही ये है जी। 1662.5 सही है जी। इधर आके एक्सपेंस लिखें जी। ये है जी एबनॉर्मल लॉस, क्या बच्चों? और इधर लिख दें मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन किस में? कैश में। कितना जी? 3 लिख रहा हूं बच्चों, बस कोई नहीं, बैलेंस होता रहेगा जी। समझ तो आई है ना भाई? 1663। ओके बच्चों। अच्छा देखो ना, ये काउंट मैच हो गया ना, बैलेंस हो गया बस। इधर तक आपको टोटल मार्क्स मेरा ख्याल 20 नंबर का क्वेश्चन था, 18 मिल गए हैं जी। 2-2.5 होंगे। इधर देखें अब, और चुप हो जा। इधर देखें भाई, इधर पढ़ें अब। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई, किस चीज के कितने मार्क्स हैं ये पता होना चाहिए, फिर ही आगे चलेंगे ना। सेल्स लिख दी मेरा भाई, मैंने लिख दी है।
सेल्स देखो ना, ये सेल्स हैं, ये सेल्स मैंने इधर लिखी, मैंने कहा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, उसका इधर देखो ना भाई, ये जो प्रॉफिट निकला था ट्रेडिंग का ये वाला 4-5, ये मैंने लिख तो दिया इधर, एक काम रह गया सब्सक्रिप्शन। आए जरा, कहता जी द क्लब हैज 3300 मेंबर्स, कितने, एंड द मेंबरशिप फी इज ₹10,000 पर एनम, एक सालाना, सालाना फी कितनी है, 3300 मेंबर्स हैं। द फी पेएबल बाय ईच मेंबर बिकम्स ड्यू, कहता फ्यू ड्यू हो जाती है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर इन विच ही बिकेम अ मेंबर, कहता जब मेंबर जो है ना हमारा, जब एक बंदा आया, कहता जी वो हमारा मेंबर ही तब बनेगा जब पैसे दे देगा एडवांस में, कब बच्चों, यानी फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर ना। अब इधर देखो, अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है भाई, जिस तरह एडमिशन ओपन होते हैं जी कॉलेजेस में, क्वार्टरली, 6 महीने बाद, हर मंथली, भाई बात समझे हैं, इस तरह भाई इधर भी लोग ज्वाइन करते हैं, कभी 6 पॉलिसी होती है ना, 6 महीने बाद, साल बाद, क्वार्टरली बेसिस पे, इधर पॉलिसी क्या है ज्वाइन करने की, क्वार्टरली बेसिस पे, ऐसे ही है मेरे भाई, और ऐसे ही है ना। इस क्वेश्चन में बच्चों बहुत तवज्जो से बात सुननी है, बहुत तवज्जो से। आप ना 1 साल की फी एडवांस में लेते हैं, कितने सालों की, 1 साल की फी एडवांस में लेते हैं। अब ना देखो इससे रिलेटेड, अच्छा आप कुछ भी निकाल, आप कुछ भी, या तो इनकम बैलेंसिंग निकाल लें या क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लें, इधर ना मुझे बताएं लायबिलिटी बैलेंसिंग आएगी, और ऐसे ही है ना, सॉरी एसेट आएगा क्लोजिंग में या लायबिलिटी आ रही होगी, लायबिलिटी अनअर्न्ड, आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन किया फर्स्ट, इसका मतलब है जी, इसका मतलब क्या, पैसे कहां ले लिए आपने, 1 जैन, इसका मतलब है जी 1 अप्रैल, इसका मतलब है जी 1 जुलाई, इसका मतलब क्या है जी, जिनसे आपने पैसे लिए 1 जैन पे, जिनसे आपने पैसे लिए बच्चों क्या, जो मेंबर्स इधर आए होंगे जी 1 जैन पे, उनसे पैसे लिए पूरे साल के, उनको सर्विसेज कितनी दी, पूरे साल की, इससे रिलेटेड नो लायबिलिटी। मैं वर्किंग करता हूं जी इधर, वर्किंग नंबर सब्सक्रिप्शन की कौन सी थी बताना जरा, 2.1 सब्सक्रिप्शन। बच्चों मुझे बात बताएं, मैं सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लूं और बैलेंसिंग फिर क्लोजिंग में ले लूं लायबिलिटी, या लायबिलिटी निकाल लूं और बैलेंसिंग में क्लोजिंग ले लूं, और सॉरी बैलेंसिंग में इनकम ले लूं जी, इनकम निकाल लूं, जैसे आप कहते हैं वैसे ही है, कोई मसला नहीं है। इधर बात सुनो, इधर देखो भाई, इधर देखें, वैसे ना मशवरा ये है, एक असूल भी लिखवा देता हूं, जब आपको लिखें असूल, जब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों का ना पता हो, नहीं जनरल नोट है, जब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों का ना पता हो, जब हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों का ना पता हो, तो 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 इनकम की बजाय, तो इनकम की बजाय क्लोजिंग बैलेंस निकालना ज्यादा बेहतर है, तो इनकम की बजाय क्लोजिंग बैलेंस निकालना क्या है बच्चों, ज्यादा बेहतर है। सही है जी, ये जनरल नोट लिखना है आपने, ठीक है मेरे भाई। अच्छा क्यों भाई, ओपनिंग भी नहीं पता, फिर मसला बन जाना ना यार, मसला बनना है, सही है भाई, मसला बनना है, इधर मसला बनना है। सब्सक्रिप्शन जी इन एडवांस, क्या बच्चों, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। इधर देखें मेरी बात तवज्जो से सुननी है भाई, जिन्होंने ज्वाइन किया 1 जैन पे, कुछ ने 1 जैन, कुछ ने किया 1 अप्रैल, और कुछ ने किया 1 और कुछ ने किया 1 अक्टूबर, ऐसे ही चांद। इधर देखो, इनको हमने 12 महीने की सर्विसेज दे दी, नो एडवांस, कोई एडवांस नहीं है भाई। अब बात समझे हो, बात समझे भाई, इनसे जितनी रिसीड है सारी सर्विसेज भी दे दी। अब बताओ जिन्होंने 1 अप्रैल पे ज्वाइन किया, इनको सर्विसेज तो दोनों 9 महीने की दी, पैसे लिए पूरे साल के, पूरे साल के पैसे कितने हैं, 10 हैं, 10,825 ₹825
ये पूरे साल के पैसे 12 महीनों के, मैंने एक एक हिस्सा कर लिया इनका। भाई मैं एडवांस निकाल रहा, इनकम निकाल रहा होता तो मैं करता 9, अभी मैं एडवांस निकाल रहा हूं, आपको नोट लिखवाया है। ये मेरे पास क्लोजिंग लायबिलिटी है, क्या बच्चों, क्लोजिंग लायबिलिटी निकाल रहा हूं, ओके भैया। और ये सारी की सारी सर्विसेज हमने अगले साल में दे देनी है ना, सिर्फ 3 महीने है तो करंट में जाएगी। जी बताइएगा प्लीज। 2062.5 3 कर लूं, और 3 कर लूं भाई। अच्छा, इनसे कितने पैसे लिए जो जुलाई में आए, कितना, डबल, हाँ, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय, भाई पैसे साल के लिए लेकिन सर्विसेज कितनी दी, तो 6 महीने अनअर्न्ड है ना जी। जी इनसे कितने पैसे लिए अक्टूबर वालों से, डिवाइडेड बाय 12, एक हिस्सा बन गया 1 महीने के आगे। 22 सर्विसेज सिर्फ 3 महीने की दी, बाकी सारा क्या है, अनअर्न्ड है। 7012.5, तो इसको उधर राउंड अप किया था, इसे राउंड डाउन कर देते हैं। जी जी मेरे भाई, 11825। बच्चों ये देखो, ये हमारी क्लोजिंग पे लायबिलिटी आ गई, क्या आ गई चांद, क्लोजिंग पे लायबिलिटी आई, आई मेरे भाई, ये हमारे पास क्या आई है, क्लोजिंग पे लायबिलिटी 11825, 118 वर्किंग नंबर 2.1। इसको मैं लिख सकता हूं जी, इधर देखो चांद, चांद इसको मैं लिख सकता हूं इधर। अच्छा क्लोजिंग, ये करंट में जाएगा नॉन करंट में, भाई करंट में, ये 9 महीने, ये 6, ये 3 करंट में भाई। जी सब्सक्रिप्शन एडवांस कितना जी, 11, ओके सर जी। अब मेरे मासूम दोस्तों, अब 2 तरीके हैं ओपनिंग निकालने के, एक तो है मेरे भाई ओपनिंग, अच्छा 2 तरीके, या तो ओपनिंग निकाल लें और बैलेंसिंग ले लें इनकम को, या फिर इनकम निकाल लें और बैलेंसिंग। मुश्किल आसान तरीका यह है कि ओपनिंग निकाल लो। ओपनिंग कैसे आएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, दिमाग नहीं चलता तो फिर भाई इनकम निकाल के और ओपनिंग निकाल लो। इधर देखो, कहता लास्ट ईयर, अच्छा मेरी बात सुने, उसने डेटा ही नहीं दिया कि लास्ट ईयर कितना रिसीव, कितना हमने ज्यादा पैसे, कोई डेटा नहीं दिया। एक बात छोटी सी करूंगा बस मैं, जितना, अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कॉलेज वाले कहते हैं जी, सुने सुने, एडवांस में फी रिसीव कर ली कॉलेज वालों ने, क्या किया बच्चों, और वो जो फी रिसीव की ना कॉलेज वालों ने एडवांस में, वो मेरे भाई की है, अल्लाह भला करे, वो की है जी इस साल मिसाल दे रहा हूं जी 2025 में, वो की है बच्चों 100 बच्चों से, कितनों से, और बच्चों वो 12,000 है, कितनी है, तो कितना बना बताएं जरा, 1,20,000, कितना बच्चों, 1,20,000। ये क्लोजिंग पे लायबिलिटी आ गई, क्या आ गई, 12 लाख आया, अच्छा 12 लाख, ये क्लोजिंग पे लायबिलिटी आई, आई मेरे भाई। सुनना, कोई डेटा आपको नहीं दिया हुआ, और आपको कहा जाता है, आप अकाउंटेंट हैं, आपको कहा जाता है जी पिछले साल जो फी थी ना वो थी जी 10,000 रुपया, कितनी, कहते हैं बताइए ओपनिंग पे पिछले साल हमारे पास कितनी, हमारी लायबिलिटी कितनी होगी, तो अजम्पशन यही लेनी पड़ेगी कि मेंबर्स सेम है, वरना तो कोई भी तरीका है ही नहीं इसको निकालने का। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट, मैं वैसे कर रहा हूँ ना, पढ़ देता हूँ। अच्छा इधर देखो बच्चों, इधर देखो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्या है बच्चों, आप क्या करेंगे, आप हमेशा अजम्पशन लेंगे कि भाई बाकी सारा डेटा सेम है, सिर्फ फी क्या है बच्चों, चेंज है। अब ये वाली जो लायबिलिटी है बच्चों, ये 12,000 की बेस पे आई, और पिछले साल फी कितनी थी बच्चों, बोलो शाबाश, आप करेंगे, मेरी बात सुनो ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000, कितना बताएं, कितना आता है बोलो, 10 लाख, इतना ही आता है ना, इतना आता है ना, तो इतना ही आता है ना।
अगर इसको डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, क्या करना है? मेंबर्स का भी तादाद का नहीं पता, क्या बच्चों, ये तादाद पता ही नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो ये इस तरह भी निकल सकता है 12 लाख। फी कितनी थी? अगर आपको अमाउंट दी है टोटल, अगर आपके पास अमाउंट है, आप कहेंगे ये आई है किस बेस पे? 12,000 की बेसिस पे। पिछले साल थी 10,000, कितनी थी? पिछले साल की जो लायबिलिटी बनेगी वो 10,000 की बेसिस पे बनेगी। इस साल जो लायबिलिटी बनी वो किस बेसिस पे बन रही है? 12,000। तो आपका जवाब आ जाएगा वही 10 लाख आपका जवाब आ जाएगा। आ जाएगा मेरे भाई? आ जाएगा मेरे भाई कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना? इधर भी वही वाला काम हुआ है। इधर देखें, आपको कहता था क्लब, नंबर ऑफ मेंबर्स भी दिए हैं उसने, कहता था क्लब है 3300 मेंबर्स। मैंने तो मुश्किल काम करवा दिया आपको। अब समझा, इस तरह भी आ सकता है कि नंबर ऑफ मेंबर्स ही ना पता हो, आपको सिर्फ टोटल दिया हो, सही है, तो तैयार रहना है। द क्लब है 3300 मेंबर्स एंड द मेंबरशिप फी इस साल कितनी है? तो भैया आप 3300 मल्टीप्लाई बाय 10,000 करें, ये आता है, इतनी रिसीट आपने की। कहता था फी पेबल बाय ईच मेंबर बिकम ड्यू, ये सही। कहता था फी रिसीव्ड इन ईच क्वार्टर वाज इतना। कहता लास्ट ईयर की जो फी थी ना वो 9,000 रुपया थी। कितनी थी? तो इस साल की जो लायबिलिटी है वो 10,000 की बेसिस पे आई पिछले साल की। और इधर लिखा भी है हाउ एवर द नंबर ऑफ मेंबर्स वर, ना भी लिखा होता तो यही तरीका था क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेरे भाई इस साल की जो लायबिलिटी है वो आई 10,000 की बेसिस पे। पिछले साल की लायबिलिटी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ना। किस तरह आएगी फिर भाई? कम करो, इसको कम करो, इसको कम करो, इसको कम करो। 11,825 को कैसे करोगे कम? 11,825 ये आया बच्चों हमारे वाले सवाल में। मैंने 12,000 की सैंपल दी, क्वेश्चन में 10,000 लिखा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय फी लास्ट टाइम कितनी थी? कितना आया भाई? 10,000 बोले जल्दी। 1064, बस 3 कर लेना भाई। 10643, 10643। ये मेरे भाई अब आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश। ये आपके पास क्या आएगा? बोलो। ये आप आएंगे इधर और ओपनिंग जनरल फंड्स की आपने वर्किंग की होगी, इसमें लायबिलिटी लिख देंगे 106 और वर्किंग का रेफरेंस देंगे 2। ओके बच्चों, अब बात समझ आई है? अब मुझे बताएं, ये वाला अकाउंट भी बैलेंस हो जाएगा, इधर भी जवाब आ जाएगा जी। बताएं इनकम कितनी बैलेंसिंग आ रही है? ये तो है नहीं ना, रिसीवेबल तो है ही नहीं, ये भी नहीं है। इनकम कितनी आई? 318। ओके जी, और बात समझ आई? अगर आपने ये वाला काम नहीं करना था, ये ओपनिंग वाला, तो आपके पास एक और तरीका था। आप क्या करते? ये जो दोबारा फिर वर्किंग करते लंबे वाली, आप करते जी, ये सारा का सारा हमारी इनकम का पार्ट बन गया होगा। इसमें से 8 to 5 में से हमारी इनकम बनेगी डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस ये प्लस करते 8250 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9 महीने हमारी इनकम है जी, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, प्लस 5500 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने हमारी इनकम है, प्लस 9350 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने हमारी इनकम है। ये इनकम आती है आपके पास, और जो वो इतनी आती, और मेरे भाई ये आपके पास बैलेंसिंग आ जाता। दो तरीके थे, जैसे आपको बेहतर लगता कर लें। सही है भैया जी। अब इसी तरह लंबी वर्किंग है इनकम वाली, जैसे आप कंफर्टेबल हैं जी। अब मेरे भाई ये 31818 किधर लिखूंगा मैं? 31818 वर्किंग नंबर बताइएगा भाई। 2। डन डन। अब भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर मुझे बता दो मेरे भाई, ये फंड्स का बैलेंस कितना आ रहा है? 21326। इधर आके लिखें जी 31। ओके जी, 2132। डन डन भाई। अच्छा, अब सरप्लस वगैरह फिर कर लोगे, खुद ही कैलकुलेट कर लो। ये मैच ही होगा इंशाल्लाह, ये मैच ही होगा, कोई मसला नहीं है। वो जो जवाब आएगा इधर आके ऐड कर देंगे आप, ये मैच ही है इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। डन
जी माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह आप सबको पास करें। हाँ जो करवाए ठीक है, ठीक, वही कर लो, वही कर लो, वही कर ले, बड़ी बात है भाई, वही कर लो, वही कर लो। ओके सर, अल्लाह हाफिज।